फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी क्लासेस। आज हम सीखने वाले हैं मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एवरेज अर्थात औसत के बारे में। तो यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में हम कैसे ऑप्शंस की मदद से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और कम से कम समय में कैसे हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा 2-3 बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। हमें क्या याद रखना है कि एवरेज का मतलब होता क्या है। एवरेज का मतलब हम कई बार ऐसे यूज करेंगे कि सभी में बराबर बराबर बांटना भी एवरेज कहलाता है। जैसे कि हम कैसे, समझा नहीं आपने, 100 रुपये है हमारे पास और 4 लोग हैं, ठीक है। तो 4 लोगों में बराबर बराबर बांटेंगे तो इसी 100 रुपये को जब 4 लोगों में बराबर बराबर बांटेंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे? 25-25 रुपये हो जाएगा एवरेज, ठीक है। तो वही हम बोल रहे हैं कि एवरेज का मतलब होता है सभी में बराबर बराबर बांटना। इसीलिए हमने याद रखना है कि एवरेज का मतलब होता है सभी में बराबर बराबर बांटना, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें यह याद रखना है कि एवरेज का मतलब होता है सम अपान में नंबर। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है योग, और नंबर मतलब होता है टोटल कितने नंबर हैं उनकी संख्या से डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए टोटल हमारे पास है 200 रुपये, ठीक है। टोटल हमारे पास 200 है और 10 लोग हैं, संख्या कितनी है? 10। तो इसको 200 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो जो निकल के आएगा 20 हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। 20 दहम 200, ठीक है। तो वही है, एवरेज का मतलब होता है सम अपान में नंबर, ठीक है। तो टोटल योग निकालेंगे और उनको संख्या से डिवाइड कर देंगे जितना रहेंगे तो ये एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। और फिर जब कभी भी हमें एवरेज और नंबर गिवन हो, एवरेज और नंबर जब कभी भी गिवन है तो क्या करेंगे? एवरेज और नंबर का हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सम निकल जाएगा। तीसरा पॉइंट यही याद रखना है कि सम जब भी हमें निकालना है, एवरेज और नंबर गिवन है तो क्या करेंगे? एवरेज में नंबर का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम निकलेगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हमें बेसिक बेसिक चीज़ें याद रखना है। और फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। अब देखिए कितना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, 18 व्यक्तियों का औसत भार 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। कितना? 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 72 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, मान लीजिए ये 72 किलोग्राम व्यक्ति चला जाता है और दूसरा व्यक्ति उसके जगह में आ जाता है, तो औसत में कितनी वृद्धि हुई? 2.5। अब देखिए औसत का मतलब होता है 2.5 किलोग्राम जो है बढ़ क्यों गया? क्योंकि जो व्यक्ति आया है घर में, मान लीजिए ये घर है, यहाँ से 72 वाला चला गया और दूसरा उसकी जगह रिप्लेस किया गया है, तो जो आया वो अगर 72 का ही आया होता तो औसत में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, औसत 72 ही रहता। अब औसत बढ़ने का मतलब है उसकी आयु या भार, उसका जो किलोग्राम भार रहा होगा वो ज़्यादा रहा होगा, ठीक है। तो वह ज़्यादा वजन लेके आया होगा, इसीलिए 2.5 किलोग्राम बढ़ गया, ठीक है। अब ये 2.5 किलोग्राम जो औसत बढ़ा है ये सभी में बराबर बराबर बटेगा। तो कितने लोग हैं? 18 व्यक्ति हैं, तो 18 व्यक्ति में 2.5 बढ़ा होगा, तो 2.5 जब 18 व्यक्तियों में बढ़ेगा तो टोटल कितना, ठीक है, टोटल में कितनी की वृद्धि? यही है एवरेज है 18 व्यक्तियों का, ठीक है। औसत कितना बढ़ा है? एवरेज 2.5 बढ़ा है, ठीक है, अभी हमने बताया, ठीक है। और टोटल कितने व्यक्ति हैं? 18 व्यक्ति हैं, तो एवरेज का नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना बढ़ा होगा? तो 18 पंचे 90 जीरो, ठीक है, 18 पंचे 90 का जीरो आएगा, हासिल आएगा 9, 18 दूना 36 और 9 कितना हो जाएगा? 45। तो टोटल कितना बढ़ा? 45 बढ़ेगा, ठीक है। टोटल में कितना बढ़ जाएगा? 45। और एवरेज किस में से बढ़ा है? 72 वाले, 72 तो पहले से ही था, 45 और बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 45 बढ़ जाएगा। 2.5 18 लोगों में बटेगा तो कितना हो जाएगा? टोटल 45 बढ़ेगा, और 72 ऑलरेडी चल रहा है, तो 72 में 45 जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 2 7 और 7 4 11, टोटल 117 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 117। तो ठीक है, जो व्यक्ति आया था वो अपने 45 किलोग्राम वजन लेके आया था और 72 तो ऑलरेडी चल ही रहा था, ठीक है। तो 72 में 45 ऐड हो जाएगा, 117 किलोग्राम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया हो। नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है, चलिए फिर से सीखते हैं। देखिए 8 पुरुषों का औसत वजन है 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है।
जब 65 किलोग्राम वजन वाले पुरुष को एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। 65 वाला चला जाएगा, उसकी जगह कोई दूसरा आएगा। अब देखिए औसत बढ़ रहा है, अब बढ़ रहा है, औसत कितना बढ़ रहा है? 1.5 किलोग्राम। अब 1.5 किलोग्राम कितने व्यक्ति हैं? 8 लोग हैं, तो 8 लोगों में 1.5 बटा होगा तो कितना बढ़ जाएगा? 15 8 120 होता है, और 1.120 लिखिए, 15 8 120, और एक अंक पहले दशमलव मतलब 12 बढ़ा। कितना बढ़ा? औसत 12 बढ़ा। ठीक है, औसत में कितनी वृद्धि हुई? टोटल 12 की। ठीक है, और 65 तो ऑलरेडी ही चल रहा था, 65 किलोग्राम के व्यक्ति। अब 65 से ये 12 ज़्यादा लेके आया, तभी तो औसत में वृद्धि हुई। तो 65 से 12 बढ़ जाएगा। 65 में अगर 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 2 7 और 6 1 7, 77 किलोग्राम। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 77 केजी। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और इसी तरह का लिया है हमने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, 6 व्यक्तियों का औसत भार 2.5 किलोग्राम कम हो जाता है। इस बार 2.5 किलोग्राम कम हुआ है, ध्यान दीजिए। जब उनमें से 70 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। अब देखिए औसत में कमी क्यों आई? क्योंकि अगर वो 70 किलोग्राम वाला जाता और 70 किलोग्राम वाला ही आता तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जो आया है वो कम वजन लेकर आया है, इसीलिए औसत में कमी आ रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा औसत में कमी आएगी तो कम करेंगे। तो छः लोगों में 2.5 भरपाई करनी पड़ेगी। जो 6 लोग हैं, छः लोगों में 2.5 घटेगा तो कितना घटेगा? टोटल 6 पंचे 30 या 25 छक्का 150 होता है सीधा सा, और एक अंक पहले दशमलव लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2.5 है तो ये 15 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 टोटल घट जाएगा। कितना घट जाएगा? 15। तो एक्चुअल में 70 तो था ही, और 15 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 70 में से 15 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 55 केजी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा सा वो हो गया है, तो याद रखिएगा 55 केजी हो जाएगा। ठीक है, उस नए व्यक्ति का वजन कितना था? 55 केजी का था। ठीक है, अगला। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब एक नया टाइप स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें ध्यान से देखना है क्या हो रहा है। 16 संख्याओं का औसत 23 है, पहली 7 संख्याओं का औसत 21 है, और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 24 है। 8वीं संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो कई व्यक्ति तो इसी में कई बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। देखिए है क्या, टोटल 16 संख्याएं हैं, तो टोटल इधर देखिए शुरू की 8 संख्याएं और लास्ट की 8 संख्याएं, ये हो गई। अब देखो पहली 7 संख्याएं, मान लीजिए ये पहली 7 संख्याएं हैं, शुरू से हम देख रहे हैं कि ये पहली 7 संख्याएं, और लास्ट की 8 संख्याएं, इधर से 8 संख्याएं लास्ट की। ठीक है, और इनका औसत कुछ दिया है। अब बताइए ये जो बीच वाली संख्या बच गई, ये कौन सी संख्या है? टोटल यहाँ से 7 और 8 जोड़ेंगे तो 15 हो गई टोटल। तो 16वीं संख्या जो बची है, इधर से अगर देखेंगे तो ये 7 और 1 8वीं संख्या ही तो होगी। तो याद रखिएगा अगर इनके टोटल में से हम 16 संख्याओं का औसत घटा दें तो जो संख्या निकल के आएगी वो 8वीं संख्या ही होगी। तो याद रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना हमेशा। ठीक है, अब इसको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन को एकदम बेस्ट मेथड के साथ मैं सिखाता हूँ। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। 16 संख्याओं का औसत दे रखा है 23। आप कैसे करते हैं वो मेथड देखिएगा और हमारा मेथड देखिएगा। 16 संख्याओं का औसत कितना है? 23 है। ठीक है, अब 7 संख्याओं का औसत कितना है? 21 है। अब ध्यान दीजिए, जो ये मेन औसत है, मेन एवरेज से ये औसत कितना है 7 संख्याओं का? तो कहेंगे मेन एवरेज से औसत जो है 2 कम है, क्योंकि 21 है, होना कितना चाहिए था? 23, मतलब -2 है, और -2 है तो टोटल में कितने की कमी आई? -2, और ये टोटल -2, और ये 7 लोगों में बटेगा तो 7 दूना कितना हो जाएगा? टोटल 14, मतलब टोटल सम में कितने की कमी आई? 14 की कमी आई। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब दूसरा है 8 संख्याओं, अंतिम 8 संख्याएं। 8 संख्याओं में क्या हुआ है? अंतिम 8 संख्याओं का औसत 24 है। 24 है मतलब क्या है? 23। मेन वाले से देखिए कितना एक ज़्यादा है, +1 है। अब ये एक जो है सभी में 8 लोगों में बराबर बराबर बटेगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 × 8। ठीक है, तो टोटल में कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद ओवरऑल निकाल लेंगे। ओवरऑल क्या करेंगे हम, देखिएगा ध्यान से, इसको समझना है। तो यहाँ से देखिए 8 और -14, तो यहाँ से 8 में 14 जब माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? टोटल अभी भी 6 की क्या हो रही है? कमी हो रही है। ठीक है, क्योंकि छोटी संख्या में बड़ी संख्या घट रही है, तो अभी भी 6 की कमी हो रही है। और यहाँ से आप देखेंगे तो 7 और 8 कितनी संख्या है? 15 संख्या। तो याद रखिए ये जो 6 की कमी है,
अभी ये 6 की कमी क्यों हो रही है, क्यों? क्योंकि ये जो संख्याएं रही होंगी, ठीक है, ये पहले से ये इसमें 16 से 15 संख्याएं माइनस होगी, क्योंकि ये छोटी संख्या है, 7 और 8 15 संख्याएं। तो ये 6 की कमी क्यों आ रही है टोटल में 6 की कमी इसलिए आ रही होगी क्योंकि हमारे घर से कोई ज़्यादा लेके गया है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए ऐसा समझते हैं कि धन में कमी कैसे आती है, टोटल में कमी कब आती है, जब कोई ज़्यादा लेके, अपने हिस्से से ज़्यादा लेके चला जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले संख्या रही होगी वो इस 6 की भरपाई करना पड़ेगा जो अभी है, ठीक है। तो 23 एवरेज ना होकर के ये -6 है तो इधर +6 करेंगे, ठीक है। तो हमारा एवरेज कितना हो जाएगा, 23 से 6 बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 23 से 6 बढ़ जाएगा, ये याद रखना है। तो 23 से 6 कितना हो जाएगा, 23 में 6 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कमी हो रही है तो इसकी भरपाई तो किसी न किसी को करनी पड़ेगी और जो बचा वही भरपाई करेगा। तो 8वीं संख्या हो जाएगी 23 + 6 29 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, तो 29 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखना है, ठीक है। और क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने नहीं सीखा तो इस वाले क्वेश्चन पे सीखिए, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में उसी तरह से करना है। 25 संख्याओं का औसत कितना है, 25 संख्याओं का औसत है 18, ठीक है। 25 संख्याएं ये टोटल है, इनका औसत कितना है 18, ये मेन एवरेज है, ठीक है। अब इसमें से देखना है जो पहली 12 संख्याएं हैं इसका औसत जो है 14 है। अब देखिए मेन एवरेज से कितना कम है सर, ये -4 कम है, ठीक है। तो टोटल में क्या फ़र्क आया, ये -4 सभी 12 लोगों में बराबर बराबर बटेगा, तो 12 चौक कितना हो जाएगा, -48, सब में कितना 48 की कमी, ठीक है। ऐसे ही देखेंगे 12 संख्याएं, लास्ट की 12 संख्याएं, ये इनका औसत कितना है 17 है, ठीक है। ये लिखा है 12 संख्याओं का औसत 17 है, तो 17 मतलब ये -1, अभी भी -1 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ से -1 12 लोगों में बटेगा तो 12 एकम कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 12 एकम 12, ठीक है। अब देखिए टोटल इसको देखेंगे तो टोटल अभी भी दोनों तरफ कमी हो रही है, तो 48 और 12 टोटल कितना कम हुआ, टोटल 48 में 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 60। यहाँ से ये लोग 60 कम क्यों हो रहा है, क्योंकि ये 60 यहाँ से ज़्यादा लेके चले गए हैं। तो पहले एवरेज जो है, अब इस 60 की भरपाई कौन करेगा, तो 60 की भरपाई यहाँ से इसको करनी पड़ेगी जो संख्या बच गई। तो 13वीं संख्या क्या हो जाएगी, अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि -60 है तो वहाँ से बराबर कब होगा, जब यहाँ पे इधर +60 होगा, ठीक है। तो 18 में हम 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 10 70 और 8 78, तो 78 78 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ये मेथड आपको सीखना ही सीखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक परीक्षा के लिए 15 लड़के और कुछ लड़कियां उपस्थित हुई। लड़कों का औसत स्कोर 26, लड़कियों का औसत स्कोर 36 था, जबकि संयुक्त औसत स्कोर 30 था। परीक्षा में कितनी लड़कियां शामिल हुई। अब एक बात आपको समझ लेनी है, मैं पहले कुछ चीज़ें समझाता हूं, ठीक है। एवरेज का मतलब क्या होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था कि एवरेज का मतलब होता है सम अपान में नंबर, अर्थात योग बटे में संख्या। तो नीचे जब कभी भी हम देखेंगे तो नीचे हमेशा संख्या का अनुपात आता है, नीचे क्या होता है, संख्या का अनुपात आता है। अब इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, बेस्ट तरीका होता है मिश्रण एलिगेशन लगाना। ये कैसे लगाते हैं, इसमें क्या होता है, औसत दिया होता है, यहाँ पे किसी चीज़ का औसत होगा, यहाँ पे किसी चीज़ का औसत होगा, और इसी यहाँ पर जो है पूरी संख्याओं का औसत होगा, ठीक है, या पूरी कम्युनिटी पूरे समुदाय का। जैसे यहाँ पे दिया गया है संयुक्त औसत, टोटल औसत यहाँ पे बीच में लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो आएगा ये संख्या का अनुपात आएगा, क्योंकि एवरेज में नीचे क्या रहता है, एवरेज बराबर सम अपान में नंबर, जो नीचे होता है उसी का अनुपात नीचे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हम लिख रहे हैं इधर बॉयज और इधर लिख रहे हैं गर्ल्स, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे टोटल। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि बॉयज का कितना दिया है औसत स्कोर 26, तो यहाँ पे 26 हमने लिख लिया, ठीक है। और लड़कियों का औसत स्कोर कितना दिया है 36, तो यहाँ पे 36 लिखेंगे। और यहाँ पे जो संख्या आती है कुल वाली, तो कुल औसत स्कोर कितना है पूरी कक्षा का 30 है। तो याद रखिएगा इन दोनों के बीच की संख्या होती है हमेशा, ठीक है। तो 26 और 36 के बीच में है, देखिए 30, ठीक है, दोनों के बीच में है। अब यहाँ से हमें क्या करना होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है। 30 में से 26 घटाएंगे तो बोलिए कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। और इधर
इधर 36 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, टेढ़ा टेढ़ा, ठीक है, 36 में से 30 घटाएंगे तो आएगा 6। और इसका अगर रेशियो निकालना चाहे तो दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 तियां 6 और 2 दूना 4, ठीक है, तो 3 और 2 आया, ठीक है, जिसमें से लड़के कितने हैं, लड़के हैं 15, लड़कों की संख्या कितना दे रखा है, ये बॉयज वाला है, इधर का बॉयज है, इधर का गर्ल्स है, ठीक है, तो सिंपल सा काम करना है। अब ध्यान दीजिए 3 नहीं है, लड़कों की संख्या कितना है, 15 दे रखा है, तो 3 की वैल्यू है 15, 5 गुना, कितना, 5 गुना, तो लड़कियों की संख्या भी, ये लड़कियां हैं तो लड़कियों की संख्या भी 5 गुना हो जाएगा, 2 पंचे 10, ठीक है, तो 10 हमारा 10, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बदल के आया है, ध्यान दीजिएगा। 40 छात्रों की एक कक्षा में 45% लड़कियां हैं। अब ध्यान दीजिए लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितने हैं वो निकाल लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितने हैं वो निकाल लेते हैं। देखिए 40 छात्र हैं टोटल, ठीक है, इन 40 छात्रों में 45% लड़कियां हैं। 40 का 45% कितना होता है फ्रेंड्स, ये निकालना है, ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे बताता हूँ। 40 का 45%, तो 45% निकालने के लिए 45 लिखेंगे और नीचे हम क्या करेंगे, परसेंट हटाने पर नीचे 100 आ जाता है, ठीक है, तो 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार, 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार, 20 पंचे 100, और 20 से ये कटेगा 2 बार, तो 20 दूना 40 अर्थात 9 दूना 18, तो लड़कियां कितनी हैं, 40 में से 18 हैं गर्ल्स, ठीक है। अब बाकी बचे वो लड़के होंगे, तो 18 में जोड़िए कितना हो गया, 22, 18 2 20 और 20 40, ठीक है, 18 2 20 और 20 40, मतलब 22 क्या हो गए, लड़के हो गए, ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या ये हो गए गर्ल्स, ये हैं 18 गर्ल्स और बॉयज हो गए 22, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे, शेष लड़के, यदि लड़कियों के अंकों का औसत, अब यहाँ से फिर से वही लगाएंगे, ठीक है, अपना मिश्रण एलिगेशन वाला मेथड, ठीक है, लड़कियों का, गर्ल्स का पहले दिया है फिर बॉयज़ का दिया है, तो लड़कियों का औसत कितना है, 54 है, तो 54 लिखेंगे, ठीक है, लड़कों के अंकों का औसत कितना है, 46 है, तो 46 लिखेंगे, और पूरी कक्षा का औसत इस बार हमें फाइंड करना है, मतलब इसकी वैल्यू हमें खुद बतानी है इस बार, ठीक है, ये हमें नहीं गिवन है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि इनका औसत, इनका संख्या कितना है, 18 और 22 है। अब 18 और 22 देखिए दोनों किससे कट रहे हैं, तो इसको संख्या का अनुपात निकाल सकते हैं, यहाँ से संख्या का अनुपात हो जाएगा, यहाँ से देखिए आप, संख्या का अनुपात हो जाएगा 9, 2 से काटेंगे तो 9 और 2 से काटेंगे तो 11, 9 और 11 का अनुपात जिसमें से आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ऑप्शन की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। पहली बात, इन दोनों के बीच की संख्या होगी, अभी हमने थोड़ी देर पहले समझाया था, यहाँ पे जो भी आएगा, ठीक है, तो बीच की संख्या होगी। अब कौन सी वैल्यू ऐसी रखें कि अनुपात कितना आ जाए, 9 और 11 का। सबसे पहले आप रख के देखिए, यहाँ पे अगर 49.8 रखते हैं, 49.8 रखेंगे तो कितना आएगा बताइए, 49.8, तो यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा और 4, ठीक है, 54, यहाँ पे आ जाएगा 4.2, कितना आ जाएगा, जब इसको घटाएंगे 54 में से 49.2 तो कितना आ जाएगा, 4.2, कितना आ जाएगा, 4.2, और देखिए क्या ये 11 का मल्टीपल है, नहीं, क्योंकि इधर बॉयज की साइड हमें क्या, किसका चाहिए, 11 का मल्टीपल चाहिए, कम से कम 11 का तो कोई मल्टीपल आना चाहिए, मतलब ये नहीं आएगा टेबल में, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन रखेंगे 49.7, 49.7 रख के देखते हैं, 49.7 रखेंगे तो देखिए कितना आएगा, यहाँ से फिर से देखेंगे तो 54 में जब घटाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 4.2, अभी 4.2 आया था तो ये 4.3 आ जाएगा, अब की बार 4.3 आएगा, तो फिर से देखेंगे 11 का मल्टीपल है क्या, नहीं है, बिल्कुल भी, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर देखेंगे अगला रख के देखेंगे, अब रखेंगे तो 49.4, 49.6 रखेंगे, तीसरा ऑप्शन 49.6, जब हम 49.6 रखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से 54 में से 49.6 जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4.4, कितना आएगा, 4.4। अब देखिए 11 चौको 44 मल्टीपल है, तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि ये आंसर हमारा हो सकता है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है 49.6। इधर से अब देखिए 49.6 तो बड़ा है, यहाँ पे वैल्यू है ना, ठीक है, तो 49.6 में से जब 46 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.3, कितना आ जाएगा, 3.3। अब देखेंगे दोनों में दशमलव सेम प्लेस पर है, तो ये डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे 49.6 समझ लीजिएगा, यहाँ पे बीच में है 49.6, अब तो पता ही चल गया कि यही हमारा आंसर हो सकता है, तो 49.6 यहाँ पे बीच में है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे डेसिमल तो सेम प्लेस में है, इसका रेशियो निकालेंगे तो ये 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 से काटेंगे
अच्छा 9 और 11 का चाहिए ना, ठीक है। तो 49 पॉइंट, ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे 49.3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 3 से 11 बार। अच्छा यहाँ पे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा घटाने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। 3.6 आ जाएगा। 49.6 में से जब हम 46 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3.6, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। अब देखिए इसमें डेसिमल तो सेम प्लेस पर है, कट जाएगा। अगर इसको 4 से डिवाइड किया जाए तो 4 9 जा कितना हो जाएगा 36, और इसको 4 से डिवाइड किया जाए तो कितना हो जाएगा 11 4 जा 44। तो कितना आया गया 9:11, और यहीं पे सेम ही है 9:11, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 49.6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक संस्थान में 30 छात्रों के एक बैच ने बुद्धि परीक्षण किया। उनमें से 20 ने औसतन अंक 75 अंक प्राप्त किए और शेष छात्रों ने औसतन अंक 87 अंक प्राप्त किए। तो छात्रों के पूरे बैच का औसत, मतलब टोटल औसत हमें निकालना है। अब ध्यान दीजिए टोटल 30 छात्र हैं, ठीक है, उनका बुद्धि परीक्षण किया गया है, और 20 का देखिए 20 का औसत कितना है, 20 का औसत है 75। तो इसका सम हो जाएगा 75, 20 गुणे 75। अब बच कितने गए, शेष छात्र बचे, टोटल 30 थे तो 10 बच गए, ठीक है। टोटल कितने बचे 10, और 10 छात्रों का औसत कितना है 87 है। 10 छात्रों का औसत कितना है 87 है, ठीक है। और पूरी कक्षा का औसत बताना है, तो पूरी कक्षा में कितने लोग हैं, टोटल 30 लोग हैं। औसत का मतलब क्या होता है, एवरेज बराबर, यही तो हमने पढ़ा था, सम अपान में नंबर, ठीक है। तो हमने सम कर दिया, 20 छात्रों 20 संख्याओं का सम हो गया ये, ठीक है, क्योंकि एवरेज दिया था कितना 75, सॉरी यहाँ पे 75 लिखना है, 70 लिख दिया हमने गलती से। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 छात्रों का औसत 75, और 10 छात्र जो बच गए उनका औसत, शेष छात्रों का औसत है 87, तो 10 छात्र हो गए। अब यहाँ से हमें कुछ कॉमन निकालना है, इसको डायरेक्टली क्या करना है, जोड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि उससे हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो एग्जाम में हमें क्या करना है, यहाँ से कुछ कॉमन ढूंढना है, ठीक है। यहाँ से देखिए कॉमन क्या निकल जाएगा, यहाँ से भी देखिए, यहाँ से भी 10 कॉमन निकलेगा, और यहाँ से भी 10 नहीं 30 कॉमन निकल जाएगा। इसका 10 ले लीजिए और इसमें से 3 ले लीजिए। तो देखिए अब कॉमन लेते हैं, ठीक है। इसमें से 10 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 2, कितना बचेगा 2, ठीक है। जब हम 10 कॉमन ले लेंगे, 30 ले रहे हैं टोटल कॉमन, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे गलती भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से 10 लेंगे तो 10 इसमें से ले लिया हमने, और 3 75 में से लेंगे, ठीक है। 3 किस में से ले लिया हमने, 75 में से। तो अब अंदर क्या बचेगा ये ध्यान दीजिए, तो इसमें से बचेगा 2, ठीक है, और इसमें से बचेगा 25, कितना बचेगा 25। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 25 दूना 50, ठीक है, क्योंकि 25 दिया 75, 3 तो बाहर आ गया, 25 बचा है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम 50 लिख रहे हैं, ठीक है, आप समझ जाइएगा। यहाँ से 25 दूना 50 हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। 25 दूना कितना हो जाएगा 50, थोड़ा सा रुकिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 50, और प्लस में क्या आ जाएगा 10 यहाँ से ले लिए, और 3 87 में से लेंगे तो 29 यहाँ 87 होता है, ठीक है। तो 10 यहाँ से चला गया और 3 यहाँ से, तो टोटल कितना बचा हमारे पास, सिर्फ 29 बचा है, क्योंकि 30 बाहर आ गया, ठीक है। और 30 नीचे भी है, तो 30 से 30 ऐसे ऑप्शन ले, 30 से 30 कट जाएगा, कॉमन लेने से ये फ़ायदा रहेगा। तो कितना बच गया हमारे पास 50 + 29, 50 + 29 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 79, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ठीक है, एक बेस्ट सोल्यूशन है, ऐसे ही करना है एग्जाम में हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 26 लड़के और 24 लड़कियां शामिल हुई। कितने, 26 और 24 लड़कियां शामिल हुई। गणित के शिक्षक ने एक परीक्षा ली और पाया कि पूरी कक्षा का औसत अंक 85 है, ठीक है। यदि लड़कों का औसत अंक 82 है तो लड़कियों का औसत अंक ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सा वही क्वेश्चन है, ठीक है, कि अलग अलग दिया है, ठीक है, और पूरी कक्षा का इस बार लड़कियों का औसत अंक ज्ञात करना है। पूरी कक्षा का औसत दिया है तो फिर से वही मिश्रण एलिगेशन, पूरी कक्षा का औसत कितना है 85 है, तो बीच में रखेंगे 85, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या रखना है हमें, जो संख्याएं दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है लड़कों का औसत, तो लड़कों का औसत कितना दिया है इस बार 82 दिया है, तो ये 82 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लड़कियों का इस बार हमें ज्ञात करना है, क्योंकि लड़कियों का हमें पता नहीं है, ये गर्ल्स हैं और इधर है बॉयज़, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो ऑप्शन से एलिमिनेशन से कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए इधर ये तो दिया है, संख्या का अनुपात दिया है कि 26 लड़के और 24 लड़कियां हैं, तो 26 लड़के और 24 लड़कियां, तो इनका अनुपात हो जाएगा, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो यहाँ से निकाल सकते हैं, 2 से काटेंगे 13 बार और 2 से काटेंगे कितना बार आ जाएगा
जाएगा 12 बार। ठीक है, तो 13 और 12 का अनुपात जो आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन से इसको एलिमिनेशन कर सकते हैं, 13 12 का अनुपात आना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 85 में से 82 घटाएंगे तो यहाँ तो फिक्स हो गया कि 3 आना ही है। ठीक है, ये वैल्यू तो फिक्स है। अब यहाँ पे ऐसी क्या वैल्यू रहे कि ये 13 और 12, तीन का मल्टीपल तो बन रहा है, 3 चौको 12, 13 का भी मल्टीपल बन जाए। ठीक है, ऐसी वैल्यू हमें लेना है। ठीक है, तो सिंपल सा हमें काम करना है। ठीक है, एक ऑप्शन की हेल्प लेनी है। अब सोचिए यहाँ पे जो वैल्यू होगी, ठीक है, इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू रही होगी इस 85 से बड़ी होगी। तो 82 तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, 85 तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। सिर्फ हमारे पास दो ऑप्शन बचे, 88.25 और 87.5। तो पहला रखते हैं 88.25। अब थोड़ी देर मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 88.25 है। यहाँ पे अगर 88.25 है तो बताइए इस बड़ी वैल्यू में से इस छोटी वैल्यू को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 85, 88 में से 85 घटाइए 3.25, कितना आ जाएगा 3.25। इसका दशमलव हटाएंगे तो इसमें क्या होता है, दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो इसमें 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो ये 300 हो जाएगा और ये 385 हो जाएगा। अब देखिए दोनों किससे कट रहे हैं, तो दोनों 25 से कट रहे हैं। 25 से जब इसको काटेंगे तो 25 से कम 25, 7 बचेगा, 75 हो जाएगा, 25 तिया 75, 13 बार, और ये इसको काटेंगे तो 25 से 12 बार जाएगा। तो ये देखिए क्या आ गया, 13:12 आया। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो सेम है, मतलब हमारा आंसर क्या होगा 88.25। 88.25 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ऐसे करना है एग्जाम में आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते। अब देखिए ये इस क्वेश्चन में बच्चा हमेशा गलती करता है, क्या होता है जल्दबाजी में। देखिएगा 3 संख्याएं हैं, 2:3:4 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग 2349 है। इन तीनों संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। जैसे ही बच्चा देखता है कि वर्गों का योग, तो तुरंत ये रेशियो देखता है 2 3 4 और इनका वर्ग करने लग जाता है। 2 दूना 4, 3 त्रिकाई 9 और 4 चौको 16, और सभी को जोड़ता है क्योंकि इनके वर्गों का योग है। तो 4 9 और 25 वो 4 चौको 16, 16 जोड़ता है तो कितना हो जाएगा, 16 9 25 4 29। वो सोचता है 29 की वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में लगा देता है 2349 है, और यहीं से हो जाता है रॉन्ग। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ये गलत है। ठीक है, और आप गलत करके आएंगे अगर ऐसा करेंगे तो हमें करना क्या है, सही तरीका क्या है, सही तरीका यही है कि अनुपात कितना दे रखा है, देखिए सिंपल सा ऐसे करना है, 2:3:4। इनको यक्स के फॉर्म में मान लेना है, 2x 3x और 4x। ठीक है, आप इनका स्क्वायर करेंगे तो बोलिए 2 दूना 4, 4x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 त्रिकाई 9, 9x स्क्वायर, और प्लस 4x का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16x स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखा है हमारे पास 2349, कितना 2349। ठीक है, अब इन सबको जोड़ेंगे तो 9 16 9 25 और 4 29, तो यहाँ से 29 तो आएगा लेकिन x स्क्वायर भी साथ में रहता है। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखनी है। बराबर में है 2349। अब क्या करेंगे, इसको 29 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल आप देख पा रहे हैं ये लगभग 30 के करीब है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 234। तो 3 का टेबल पढ़िए, 3 3 8 24। ठीक है, और ये थोड़ा सा 30 से कम भी है, तो लगभग 7 बार अगर करेंगे तो 7 में किसी का चीज़ का स्क्वायर तो बनता नहीं, तो 8 बार जाएगा लगभग। कितनी बार जाएगा, 8 बार। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कितना है, इकाई का अंक 9 है और इधर भी 9 है, तो पक्का समझ में आ रहा है कि 9 के टेबल में 9 कब आता है इकाई का अंक, जब 1 होता है इधर तब। तो ये 81 बार पूरा कटेगा। इमेजिनेशन से हमने सॉल्व कर लिया, आप चाहें तो अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, 81 ही आने वाला है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई हमें 81 है, और 81 किसका स्क्वायर होता है फ्रेंड्स, 9 का स्क्वायर। घात सेम है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, मतलब अर्थात x की वैल्यू आ जाएगी 9। कितना, x की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी कितना हो गया 9। ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर बराबर 81 था, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया, x की वैल्यू पता चल गई। अब हमें क्या करना है, तीनों संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तीनों संख्याओं का औसत कैसे निकलेगा, जब हम इनके सम में से इन तीनों संख्याओं का योग घटा देंगे। ठीक है, एवरेज का मतलब क्या होता है, सम अपान में नंबर। ठीक है, इन नंबर्स को घटा देंगे। अब इनका कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, तो टोटल 3 से भाग देंगे। ठीक है, टोटल 3 से भाग देंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल ये नहीं है, 25 नहीं है, 3 का मल्टीपल 29 नहीं है, क्योंकि नीचे 3 तो रहेगा ही रहेगा, 3 संख्याओं का औसत है तो। ठीक है, तो सम की निकाल लेंगे, 2 3 5 4 9, यही से ऐसे जोड़ना है, 2 3 5 और 4 9, मतलब 9x। अब ध्यान दीजिए, और x की वैल्यू कितनी है 9, तो
9x है तो x की जगह में 9 रखेंगे तो 9 नहीं है 81, और इसको 3 से भाग देंगे तो 81 को जब 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 27। ठीक है, तो 27 हमारा 27 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए होंगे। ये 2 3 और 4 को हमने जोड़ा क्योंकि सम निकालना था, तो 2 3 5 और 4 9, और 9x और x की वैल्यू तो ऑलरेडी 9 है तो 9 नहीं है 81, और कितनी संख्याएं हैं टोटल 81, और टोटल संख्याएं हैं 3, 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 27। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कई बार तब भी गलत हो जाता है। 5 के पहले 10 गुणांकों का औसत ज्ञात कीजिए। अब सिंपल सा करना क्या है, 5 के हमें मल्टीपल लेना है 10 तो 5 10 5 दूना 5 दिया है 15। ठीक है, ऐसे कहाँ तक जाना है 10 मल्टीपल लेना है तो 5 दहम लास्ट में तो 50 रहेगा। अब एक बात याद रखनी है कि जब भी संख्याओं के बीच यहाँ पे देख पा रहे हैं 5 का गैप 5 का गैप 5 का गैप, जब मल्टीपल लेते हैं तो गैप तो बराबर होता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर इन दोनों का योग करके 2 से डिवाइड करना है। तो 50 में 5 जोड़िए कितना हो जाएगा 55, और 55 में 2 का भाग दे दिए कितना आ जाएगा, 55 का आधा होता है 27.5, तो 27.5 अर्थात 27.5 हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो 27.5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 में 5 जोड़िए कितना आ जाएगा 55, और 55 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 55 का आधा 27.5। ठीक है, चलिए ये हमने दूसरा ऑप्शन दे दी था, इसका ऑप्शन गलत से हो गया। अब देखिए ये सेम क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा अलग है। 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, अब की बार विषम संख्या लेना है A B C और D, इसका औसत 18 है तो B और C का औसत ज्ञात कीजिए। अब इसमें याद रखना 4 संख्याएं लेनी, 1 2 3 और 4। एक बात याद रखनी है कि जब भी औसत विषम संख्याएं हैं तो विषम संख्याएं 1 3 5 7, 2 का गैप होता है विषम संख्याओं के बीच, गैप बराबर होता है। तो इस कंडीशन में एक बात और याद रखनी है कि औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। ठीक है, औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। अब औसत 18 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 इधर से चलेंगे तो 2 संख्याएं, और इधर से चलेंगे 2 संख्याएं, बीच में औसत है तो बीच में औसत हमने मान लिया 18 है, क्योंकि औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। तो इधर की 2 संख्याएं कौन कौन सी रही होंगी, विषम संख्याएं लेनी है तो 18 के पीछे माइनस होगा इधर। ठीक है, तो 17 रहा होगा और क्या रहा होगा 15 रहा होगा। इधर आगे बढ़ेंगे तो 19 रहा होगा और क्या रहा होगा 21 रहा होगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात हमें याद रखना है। अब हमें क्या करना है, ठीक है, तो इनका क्या ज्ञात करना है, हमें औसत ज्ञात करना है। ठीक है, इन सब का क्या ज्ञात करना है, तो B और C का औसत ज्ञात करना है, 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ध्यान से B और C का औसत, ये पहली संख्या है A, ये B, ये वाली C और D। अब 2 संख्याओं का औसत किसका किसका हमें निकालना है, B और C का, मतलब 17 में 21 जोड़ेंगे कितना होता है 21 10 31 और 7 38, कितना होता है 21 10 31 और 7 38, तो आ जाएगा 38। ठीक है, और अपान में डिवाइड करेंगे किससे 2 से। ठीक है, तो 38 का डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 19। ये भी ऑप्शन फिर से गलत हो रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ऑप्शन सही है। ठीक है, हमने क्या गलती किया, बी में डी जोड़ दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से कर लेते हैं। बी और सी जोड़ना है ना, ठीक है, तो एक ठीक है मिस्टेक हो गया। 19 और 17 जोड़िए, 19 में 17 जोड़िए, 19 10 29 और 7 36, कितना हो गया 36। तो 36 का आधा कितना हो जाएगा हमारा 18 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36 का 18, 36 का आधा हो गया 18, तो ऑप्शन बी सही था। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अंग्रेजी में लड़कों का औसत स्कोर, अंग्रेजी का कॉपी चेक हुआ, औसत स्कोर कितना आया, बॉयज़ का है और इधर गर्ल्स का लिख लीजिए। ठीक है, औसत स्कोर कितना है 48 है। ठीक है, और लड़कियों का औसत स्कोर लड़कों की तुलना में 25% अधिक है, लड़कों की तुलना में 25% अधिक है। 25% की वैल्यू हमें पता होना चाहिए, 1/4 होता है। ठीक है, तो लड़कों की तुलना में अधिक है, 48 का 1/4 करेंगे कि लड़कों की संख्या कितनी है, औसत स्कोर 48 है, इसकी तुलना में 1/4 अधिक है, मतलब कितना अधिक है 1/4 करेंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 अधिक है, तो 48 से 12 ज़्यादा करेंगे तो लड़कियों का औसत स्कोर कितना है 60 है। ठीक है, जिसको ये समझ में नहीं आया कि 25% की वैल्यू 1/4 कैसे, तो 25% है, और परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आता है 100। अब दोनों को 25 से काटेंगे तो 25 से 1 बार, 25 से 4 बार, इसीलिए हमने किया था 48 का 1/4। ठीक है, तो कितना अधिक है 12 अधिक है। ठीक है, 25% अधिक है मतलब 12 अधिक है, तो लड़कियों की कितना हो गया 60। ठीक है, तो कक्षा में सभी लड़कों और लड़कियों के अंग्रेजी में औसत अंक ज्ञात करना है, तो मतलब सभी का निकालना है। अब फिर से बीच वाला हमें निकालना है। ठीक है, तो वही
अपना मिश्रण एलिगेशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इस बार अनुपात जरूर दे रखा है कि 5:7 है। नीचे हमें संख्याओं का अनुपात दे रखा है सबसे पहले कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 5:7 है, 5:7 है। ठीक है, 5:7 है। अब यहाँ पे 5:7 कैसे आएगा, 60 में से ऐसा क्या घटाएं कि ऑप्शन में से बताइए, 60 में 56 घटाएंगे तो क्या 5 आएगा, इधर नहीं आएगा। तो अब क्लियर है कि यहाँ पे 55 ही आने वाला है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब 55 रखेंगे तभी तो 60 में से 55 घटाएंगे तो 5 आएगा, और 55 में से 48 घटाएंगे तो इधर 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, 55 इज द राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए फिर से अगला क्वेश्चन, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात है 35.39, 35:39 कितना है, 35 और 39 का रेशियो है। यदि स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का औसत कितना दे रखा है, 740, एवरेज दिया है 740, एवरेज बराबर क्या होता है, सम अपान में नंबर। ठीक है, तो स्कूल में लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है इस बार। ठीक है, स्कूल में हमें क्या करना है, लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए, इसमें डाटा अधूरा है, इसको ऑप्शन से करना ज़्यादा सही है। ठीक है, क्योंकि जो हम देख पा रहे हैं लड़कियों की संख्या, ये बॉयज है और ये गर्ल्स हैं। ठीक है, और गर्ल्स में देख रहे हैं कि ये 39 का मल्टीपल होगा, और 39 किससे मिलकर बना है, 3 और 13 का। ठीक है, लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, मतलब इसी का मल्टीपल होगा आंसर। आंसर क्या होगा, इसी का मल्टीपल होगा। अब ये किससे बनकर बना है, 3 और 13 से, तो मतलब जो ऑप्शन जो है 3 और 13 से डिवाइड हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही करना है। तो 13 से आप देखेंगे कि 54 डिवाइड नहीं है, 55 डिवाइड नहीं है, 56 डिवाइड नहीं है, 13 चौको 52, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 52 हमारा सही जवाब होगा। इसको ऑप्शन से ही करना है, ऐसे आप कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन से करना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, 90 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं। अब ध्यान दीजिए, टोटल कितने छात्र हैं, 90 छात्र हैं, इसमें से 60% लड़कियां हैं। 90 का 60% आप निकालने जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 छक्का 54। ठीक है, कैसे निकाला हमने, आपको समझ में आ रहा है, 90 का 60%, परसेंट का मतलब होता है 2 जीरो लेके चला जाता है, क्योंकि परसेंट जब हटाते हैं तो नीचे 100 आता है, और 100 में कितने जीरो, 2 जीरो, तो 2 जीरो आप डायरेक्टली दिख जाए तो सीधा गुणा करिए। ठीक है, ऐसे ही 90 छात्रों का 60%, 9 छक्का 54, सीधा ऐसे ही हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम तैयारी अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये चीज़ें तो आनी चाहिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 छक्का 54। ठीक है, जब 54 ये हो गया तो बाकी का 40%, 40% कौन हो गए, लड़के हो गए, 40%, 9 चौको 36, जैसे अभी हमने 60% निकाला। तो ये कितनी है, ये तो है गर्ल्स और ये है बॉयज़। ठीक है, तो 54 और 36, शेष लड़के हैं, ये हो गए 36 लड़के। लड़कों के औसत अंक है 63 और लड़कियों के 70 है। फिर से वही सवाल, लड़कों के औसत अंक है 63, ठीक है, और लड़कियों के गर्ल्स के कितने हैं, 70, और पूरी कक्षा का हमें निकालना है जी। ठीक है, अब देखिए हमें संख्या का, हमने संख्या तो पता कर ली, तो क्या इसका रेशियो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, 9 छक्का 54 और 9 चौको 36। ठीक है, 9 चौको 36, या 18 से डायरेक्टली काटिए, 18 तिया 54, 18 दूना 36, क्या 18 तिया 54, 18 दूना 36, 3:2। अब यहाँ पे ऐसी क्या वैल्यू रखें कि अनुपात आ जाए 3:2 का। ठीक है, अनुपात आ जाए 3:2 का, या यहाँ पे बॉयज पहले लिए हैं तो 2 और गर्ल्स का आ जाएगा 3, तो 2-3 का आना चाहिए, 2 बॉयज़ का 2 और 3 का, तो 2 और 3 का अनुपात आना चाहिए। ऐसी क्या वैल्यू रखें कि 2-3 का अनुपात आ जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ऑप्शन से वैल्यू हेल्प लीजिए। ठीक है, यहाँ पे अगर अब देखिए 63 और 70 हमने ये भी बताया था कि इसी के बीच की वैल्यू होगी, तो 58.9 हमारा आंसर तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब 65.3 रख के देखते हैं, तो 65.3 रखेंगे यहाँ पे क्या रखते हैं, 65.3, पहला ऑप्शन 65.3। जब 65.3 रखेंगे तो अनुपात आना चाहिए 2:3। ठीक है, अब 65.3 रख के देखिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 60.3, 2.3, कितना आ जाएगा, 2.3, ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स के सामने है तो गर्ल्स के सामने 3 का मल्टीपल, तो ये 23 तो हमारा 3 का मल्टीपल होता नहीं, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब इसको ये भी गलत। अब 66.7 रख के देखेंगे, 66.7 जब यहाँ पे रखेंगे आप 66.7 तो क्या आएगा आप बताइए खुद। ठीक है, 66.7 तो ये 63 से कितना ज़्यादा है, 3.7, तो 3.7 रखेंगे तो गर्ल्स का फिर से 3 का मल्टीपल, ये भी नहीं बन रहा 3 का मल्टीपल, मतलब इसके भी आंसर होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, अब अगला रखेंगे 67.2 रख के देखते हैं। ठीक है,
67.2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 67.2 रख के देखें तो देखिए कितना आ जाएगा 4.2। हाँ 14 त्रिक 42 होता है ना, तो 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो ये रख के देख लेंगे। अब यहाँ से देखेंगे 70 में से 67.2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2.8 आएगा। कितना आएगा 2.8। यहाँ से आएगा, थोड़ा सा वेट करिए, 2.8 कितना आएगा 2.8। अब देखिए डेसिमल सेम प्लेस पर है तो ये हमारा रेशियो निकाल लेंगे। तो ये 14 से कटेगा 2 बार, 14 से कटेगा 3 बार, तो 2:3 ही तो हमें चाहिए था, तो मिल गया। क्योंकि बॉयज़ के सामने 2, गर्ल्स के सामने 3, तो 2:3 चाहिए था और मिल गया हमें। तो 2:3 मिल गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया 67.2, अर्थात डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही एग्जाम में आपको करना है, ठीक है। अगला है 75 अंकों का औसत 45 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 75 अंकों का औसत 45 है, पहले 50 अंकों का औसत 42 है और 26 अंकों का औसत कितना है 52 है। तो 50वां स्कोर क्या है, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आया है। तो देखिए करना कैसे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बढ़िया बेस्ट मेथड बताते हैं आपको, ठीक है। 75 अंकों का औसत कितना दे रखा है 45 दे रखा है। सिंपल सिंपल सा ये मेन औसत है, इसको लिख लीजिए। फिर देखिए इनमें से 50 अंकों का औसत कितना दिया है, 50 अंकों का औसत 42 है। अब ये देखना है कि मेन एवरेज से कितना कम है। तो देख पा रहे हैं 45 से 42 कितना कम है, 3 कम है। तो टोटल कितने में, टोटल कितने, ये 3 जो है बराबर बराबर बटेगा 50 में, तो 50 या 150, टोटल कितने की कमी हो जाएगी 150। ये माइनस में है ना 150, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ से याद रखना है 150 की कमी हो गई। टोटल में कितने की कमी हो गई 150 की। अब इसके बाद हमें देखना है अगला, अंतिम 26 अंकों का औसत कितना है, 26 का औसत है 52। 26 का औसत कितना है 52। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 45 मेन एवरेज से कितना ज़्यादा है ना, 7 ज़्यादा है, 45 7 ज़्यादा है, +7 है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 26 में 7 लोग, 26 जो है 7 7 में बराबर बटेगा। 26 लोगों में बांटेंगे 7 को, तो 7 का गुणा कर दीजिए, 7 6 42 आ जाएगा 2, और कितना बचेगा 4, 7 दूनी 14 4 18, 14 4, एक बार फिर से कर लेते हैं, 7 6 42, 2 हासिल आ जाएगा 4, 7 दूनी 14 4 18, मतलब 182। अब देखेंगे ओवरऑल, देखेंगे फिर इसके बाद हमें ओवरऑल सम में कितना फ़र्क आया। अब यहाँ से देखेंगे कि 50 और 26 जब आप जोड़ेंगे तो इतना यहाँ पे आ जाएगा 76, और यहाँ पे है टोटल 75 ही, ठीक है। तो फिर इस कंडीशन में क्या करेंगे मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले इसको आप सम को देख लीजिए। तो 182 में से 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 32। तो यहाँ पे ध्यान देना है, जब भी ये संख्या बड़ी हो जाएगी इससे, तो यहाँ पे अगर प्लस में है तो इसको प्लस में प्लस कर देना है, और अगर ये माइनस में आ रहा है तो यहाँ से माइनस करना है। बस सिंपल सा इतना ही दिमाग में याद रखना है। तो 45 से ये 32 ज़्यादा रहा होगा तो +32 कर देंगे, ठीक है। 45 + 32 करेंगे तो आप 77 आ जाएगा, 77। कितना आ जाएगा 77 इज़ द राइट आंसर, डी ऑप्शन आ जाएगा। 45 में 32 जोड़ देंगे क्योंकि इधर 32 के फर्क आ रहा है। तो ये जब भी कभी ऐसा होगा कि इन दोनों संख्याओं का योग, ये जो संख्याएं दिए रहेंगी ये ज़्यादा होगा, तब ऐसा करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अभी और क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत लीजिए। अगला है, एक कक्षा में 24 लड़कियों की औसत मासिक पॉकेट मनी कितना है 275 रुपये है, जबकि उसी कक्षा के 16 लड़कों की औसत पॉकेट मनी 325 रुपये है। तो पूरी कक्षा की औसत पॉकेट मनी कितनी होगी। अब ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो डाटा दे रखे हैं ना, ये बड़े बड़े डाटा हैं, और अगर इस क्वेश्चन को हम लगाने बैठे ना, सही तरीके से नहीं लगाया तो बहुत सारा टाइम हमारा जाने वाला है। तो कैसे बचाएंगे, देखिए 24, तो इनका सम कैसे निकालेंगे, एवरेज इंटू नंबर, 275 है ना औसत, ठीक है। तो 275 गुणे क्या हो जाएगा 24 होगा, 275 गुणे क्या होगा 24। सम निकालेंगे एवरेज इंटू नंबर का, ठीक है, एवरेज इंटू नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और सबका निकालना है इसीलिए जोड़ रहे हैं। 24 और ये 16 को भी जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से याद रखेंगे 325 है औसत, और नंबर कितना है 16 संख्याएं हैं, तो 325 गुणे 16, और पूरी संख्या पूरी कितनी हो गई 24, और 16 जोड़ेंगे तो कितने हैं पूरी टोटल 40 संख्याएं हैं। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, सम अपान में नंबर, तो हम सम इसीलिए तो निकाल रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से हमें कॉमन ढूंढना है, ठीक है। नीचे हमारे पास 40 है, तो क्या ऊपर 40 बना सकते हैं जिससे 40 से 40 कट जाए, तो जी हाँ बना सकते हैं। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से ये 24 में से 8 निकलेगा और 16 में से भी 8 निकलेगा, और इन 275 और 325 में से 5 तो ऑलरेडी निकल जाएगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो काट देते हैं, या तो आप इनसे 25 बाहर निकाल लीजिए तो और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। तो 25 बाहर निकालते हैं इसमें से, और इसमें से 8 बाहर निकाल लेते हैं, तो 25, ठीक है,
सिंपल सा काम करते हैं, 25 और गुणे 8 बाहर निकालते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ से 25 से इसको भाग देंगे क्योंकि इसमें 25 से बाहर निकल गया। ठीक है, तो कितना बचेगा, 25 एकम 25 और कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 25 एकम 25 और यहाँ से 8 बाहर निकलेगा 24 से, तो 8 त्रिक 24, तो 11 गुणे 3 धन, बीच में यहाँ पे क्या बचेगा, फिर से इसमें से 25 से भाग देंगे, 25 एकम 25, 7 बचेगा, 25 तिहाई 75, 13 और यहाँ से 8 जब बाहर निकलेगा 16 में से, तो 8 दूनी 16। ठीक है, यहाँ तक ये तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और नीचे क्या आया, 40 आया। इसको कट करिए, देखिए अब कट गया, 8 पंचे 40। ठीक है, 5 बार जाएगा। ठीक है, और इस 5 से इस 5 को काट दीजिए, 55 25। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 11 तिया 33 और 13 दूना 26, 33 और 26 को जोड़ लीजिए मन में। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ रेड कलर से क्योंकि ज़्यादा पॉइंट्स हमें ज़्यादा वो नहीं करना। 33 और यहाँ से 13 दूना 26, ज़्यादा टाइम लेना नहीं है इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। 13 दूना 26, 33 और 26 को जोड़िए, 6 3 9, 3 2 9 5, तो 5 आएगा और जोड़ेंगे तो 59 आएगा। कितना, 59। अब 59 का 5 गुना कितना होता है आप खुद बताइए। 9 अपना 45, इकाई का अंक क्या आएगा, 5, और एक ही अंक में है 295 आ जाएगा क्योंकि एक में ही इकाई का अंक क्या है, 5। बस अब आपको गुणा करना है तो कर लीजिए, 5 नंबर 45 हो जाएगा, 5 हासिल आएगा 4, 55 25 4 29, यही हमारा आंसर आने वाला है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऐसे अपने आप को अपने एग्जाम में टाइम को बचाना है क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ उत्तर देना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखिए, सोहन और उसके 5 दोस्तों का औसत वजन कितना है। सोहन तो है ही है, उसके 5 दोस्त और हैं, तो औसत वजन है 48.5 किलोग्राम। यदि सोहन अपने 5 दोस्तों के औसत वजन से 3 किलोग्राम अधिक है तो सोहन का वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है, सोहन का वजन कितना है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन को क्या ऑप्शन से बनाना ज़्यादा सही रहेगा, ये याद रखिए, क्योंकि जो ऑप्शन दिए हैं हमें सोहन का वजन दिया हुआ है। ऑप्शन में क्या है, सोहन का वजन है, और सोहन का वजन कितना है। पहला ऑप्शन मान लेते हैं कि 51 रहा होगा, मान लीजिए। ठीक है, तो इनके ये सोहन और उसके 5 दोस्त हो गए, तो इनका टोटल सम निकाल लेते हैं। सम का मतलब होता है टोटल कितने लोग हो गए, 6, और एवरेज कितने का है, 48.5 का है, तो सम निकल जाएगा यहाँ से, एवरेज इंटू नंबर। ठीक है, तो 6 पंचे 30 शून्य हासिल आ जाएगा 3, और 6 अट्ठे 48 3 51 1 हासिल आएगा 5, 6 चौको 24 5 26, तो कितना आ गया 261। 261 में से, ठीक है 261 आ गए, यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं, कोई काम का नहीं है, जीरो है उधर। तो 261 में से सोहन का वजन कितना है, 51 है, तो इसका वजन जो है 3 किलो अधिक है दोस्तों से, मतलब इसके 5 दोस्तों का वजन जो है कितना रहा होगा। अगर इसका 51 है तो इसके दोस्तों का वजन कितना होगा दोस्तों, अगर इसमें से 51 हटा दिया जाए, सिंपल सी बात, पहले 51 हटाइए, 51 हटाएंगे तो एक में 1 घटाएंगे 0, 26 में 5 घटाएंगे तो 210। अब 210 ये क्या है, इसके दोस्तों का वजन बचा है, 200 दोस्तों का वजन इससे 3, ये इसका 3 किलो ज़्यादा है, तो इसके दोस्तों का वजन, जो 5 दोस्त हैं उनका वजन इससे 3 किलो कम रहा होगा, अर्थात 51 से 3 कम 48 रहा होगा। और 48 कितने दोस्त हैं इसके, 5, तो 48 का 5 गुना करेंगे तो क्या 210 आता है, अगर आ गया तो मान लीजिए यही आंसर होगा। तो 5 अट्ठे 40 जीरो हासिल आएगा 4, 5 चौक, अच्छा इसके दोस्तों का वजन, ठीक है 3 कम हो गया ना, ठीक है, तो कितना हो गया 51। ठीक है, 51 हमने माइनस किया, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं। 6 पंचे 30 शून्य, 6 अट्ठे 48 3 51 1 हासिल आएगा 5, 6 चौको 24 और 5 29 लिखना चाहिए, वही तो मैं सोचा, यहाँ पे गलती हो रही है, एक बार फिर से कर लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लाई में मिस्टेक हुआ है। 6 पंचे 30 शून्य आएगा, हासिल आएगा 3, 6 अट्ठे 48 और 3 51 1 हासिल आएगा 5, 6 चौको 24 और 5 लिखना था 29, तो 291 आएगा इसका, कितना आएगा 291। अब देखिए 51 तो इसमें इसका हटा देते हैं सोहन का, तो कितना आ जाएगा, एक में 1 घटाएंगे 0, 29 में 5 घटाएंगे 24, तो 240 आ गया। अब इसका 3 अधिक है, तो इनके दोस्तों का 3 कम रहा होगा, मतलब 48 रहा होगा। और कितने दोस्त हैं, 5 दोस्त, तो 48 पंचे कितना होता है 240 ही तो होता है, तो आ तो गया। ठीक है, तो इसका वजन कितना रहा होगा, 51 किलो रहा होगा, ऑप्शन से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही करना है। चलिए अब देखिए अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, 3 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 45 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 2 गुनी है। अब ध्यान से करिए, 3 संख्याएं हैं तो पहली दूसरी और तीसरी, ये 3 संख्याएं लिख लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को लास्ट से करना है। तीसरी संख्या की 2 गुनी है कौन, दूसरी संख्या, ठीक है, तीसरी संख्या मान लीजिए x,
और इसका 2 गुना कौन है, दूसरी संख्या, तो x का 2 गुना 2x, और इस दूसरी वाली संख्या की 3 गुनी है, यहाँ पे पहली लाइन पढ़िए, दूसरी संख्या की 3 गुनी है कौन, पहली वाली संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है पहली वाली संख्या, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 2 का 3 गुना, तो ये 3 गुना हो जाएगा 6x, 2 3 6x हो जाएगा। तो ये पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या निकल गई, ठीक है, ये हो गया 6x। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हम इनका सम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया है 3 संख्याओं का औसत 45 है, तो 45 का 3 गुना, टोटल सम निकल जाएगा। तो यहाँ से सम निकाल लेते हैं, 6 2 8 1 9, तो 9x आ जाएगा, इनका सम कितना हो जाएगा 9x, और इधर 9x की वैल्यू कितना दिया है, गुणा नहीं करना, 3 गुणे 45 ही लिख दो, क्योंकि सम बराबर होता है एवरेज इंटू नंबर, नंबर कितना है, 3 संख्याएँ हैं और 45 का एवरेज है, तो यहाँ से सीधा सीधा कटेगा, 9 अपना 45, x की वैल्यू आ जाएगी 3 5 15, कितना, 3 और 5 का गुणा हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर, पहली संख्या और दूसरी संख्या देखिए कितना है, 6x और 2x, इनका अंतर कितना हो जाएगा सर, 4x, ठीक है, और x की वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है 15, ठीक है, तो यहाँ से 15 रख देंगे x की जगह में, तो 15 चौको कितना हो जाएगा, 60, आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, इस टाइप का सवाल हमने एक बार कर भी चुका है, चलो करते हैं फिर से। 42 संख्याओं का औसत कितना है भाई, 42 संख्याओं का औसत है 37, 42 संख्याओं का औसत लिख लीजिए कितना है, मेन एवरेज है ये 37, इसको ध्यान में रखना है। 26 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है सर, 26 संख्याओं का औसत दे रखा है 32, कितना 32। अब देखिए मेन एवरेज से कितना कम है, तो ये आप देख पा रहे होंगे -5 है, ठीक है, -5 है, तो टोटल में ये 5 26 लोगों में बटेगा, तो 26 पंचे कितना होता है, 130 की कमी हो जाएगी टोटल में, हम कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद लास्ट की 17 संख्याओं का औसत कितना है, 44 है, तो 17 संख्याओं का औसत कितना है, 44 है, ठीक है। ये 37 से कितना ज़्यादा है, तो मेन एवरेज से कितना ज़्यादा है, +7 है, तो यहाँ से देखिए 17, ये 7 जो है 17 लोगों में बटेगा, तो 17 सत्ते +7 तो +119 हो जाएगा, 17 सत्ते 119। अब टोटल में क्या फ़र्क आया, यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है, टोटल में फ़र्क क्या आया ये ध्यान देना है, ठीक है, टोटल में फ़र्क आएगा, देखिए 119 में से 130 घटेगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 19 और 11 कितना होता है, 30 होता है ना, हाँ, तो 19 और 11 तो माइनस का 11 आएगा, क्योंकि छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटेगी, तो माइनस का 11 यहाँ पे आ रहा है। अब ध्यान देना है कि यहाँ से 26 और 17 जब जोड़ेंगे आप, तो 26 और 17 टोटल कितनी संख्याएं हैं, 43 संख्याएं, टोटल कितनी संख्याएं, 26 में 17 जोड़ेंगे जब, तो 43 आएगा, कितना आ जाएगा, 43 आएगा, 26 में 17 जोड़ेंगे तो 43 आएगा। और यहाँ पे देखिए ये छोटा है कि नहीं, तो हमने क्या बताया था, अगर यहाँ पे माइनस है तो ये एवरेज से माइनस कर देंगे, यहाँ से मेन एवरेज से, और अगर प्लस में है, ठीक है, यहाँ पे प्लस में आता है 11, अगर प्लस में आया होता तो +11 कर देते, तो याद रखिए, तो हमारी 26वीं संख्या क्या रही होगी, 37 में से 11 आया था, तो 11 घटा देंगे भैया, ठीक है, क्या घटाएंगे, 11 घटा देंगे, क्योंकि ये -11 है, तो 37 में से 11 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा, 37 में 11 घटा देंगे, 26 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और क्या, ठीक है, सिंपल सा था, 26 आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस सवाल में, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए फिर से वही सवाल, ठीक है, हम सिखा क्यों रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखेंगे कि हर एग्जाम में पूछा गया है और हर साल आया है ऐसे टाइप के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना एकदम बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से आपको बाहर एग्जाम में देखने को मिलेगा नहीं। चलिए करते हैं, 29 संख्याओं का औसत फिर से देखिए 38 है, सिखा रहे हैं बार बार, 29 संख्याओं का औसत कितना है, 38 है, और आप दूसरा मेथड अपना लीजिए, इतनी जल्दी आंसर आ जाए तो बता दीजिएगा। 19 संख्याओं का औसत कितना है, ये मेन एवरेज हो गया, 19 संख्याओं का औसत है 34, आप देख पा रहे हैं कि 38 से ये कितना कम है सर, ये 4 कम है, और ये 4 19 लोगों में बराबर बराबर बटेगा, तो 19 चौक कितना हो जाएगा, 76 कम हो जाएगा टोटल, ठीक है। अब फिर अंतिम 9 संख्याओं का औसत आप देख पा रहे हैं, अंतिम 9 संख्याएं हैं 48, अंतिम 9 संख्याओं का औसत 48, यहाँ से देखेंगे कि 38 से +10 है, क्योंकि 10 ज़्यादा है 48, तो 10 ज़्यादा है, तो टोटल 10 ये 9 लोगों में बटेगा, तो 10 9 90 हो जाएगा, टोटल 90 ज़्यादा, ठीक है। वो अब देखिए इसका टोटल सम देख लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से 90 में से 76 घटाएंगे, यहाँ से तो 90 में से 76 घटाएंगे, तो 76 और 4 80, और 10 90 14 आ जाएगा, 14 क्या आ गया प्लस में। अब इसको देखना है इधर, 19 में जब आप 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 28,
अब देखिए, अभी तक यहाँ पे हम देख पा रहे थे कि यहाँ पे अधिक आता था। यहाँ पे जब कभी भी इस नंबर से अधिक आता था तो यहाँ पे अगर माइनस है तो इस एवरेज से माइनस कर देते थे, अगर प्लस है तो इस एवरेज से प्लस कर देते थे। लेकिन अब थोड़ी सी ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जब भी कम आएगा तो ध्यान देना है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे +14 हो रहा है। कहने का मतलब है ये संख्या 19 में से 28 घटेगा ना, 28 घटाएंगे क्योंकि 28 छोटा है, तो 28 घटाने का मतलब है इस हमारे घर में से मान लीजिए 28 संख्याएं बाहर निकल रही है। अब ये 14 अधिक लेके जा रही हैं, 14 अधिक लेके जा रही हैं। इसका मतलब है इस 14 की भरपाई अब किसको करना पड़ेगा, जो घर में पहले से बचा हुआ है। तो याद रखिएगा, अगर ये +14 है तो इधर हमें -14 करना है इस कंडीशन में। तो 38 में से हमें -14 कर देना है। 38 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, घटा दीजिए। 8 में 4 घटाएंगे तो इकाई का अंक 4 ही आएगा, 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे आ जाएगा 24। तो 20वीं संख्या क्या रही होगी फ्रेंड, 24 रही होगी। ठीक है, अगला देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा बिंदास क्वेश्चन है। आप किस तरह से करते हैं मुझे नहीं पता, आप करके इसको वीडियो पॉज करिए और खुद से करके देखिए और अपने मेथड और मेरे मेथड में फ़र्क देखिए। चलिए करते हैं फिर। 5 वर्ष पूर्व, देखिए मेन एवरेज है, हम मान लेते हैं प्रेजेंट रहा होगा हमारा, ये वर्तमान है, वर्तमान। इससे 5 वर्ष पहले की जा रहे हैं तो -5 ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कितना था, 2 व्यक्तियों का औसत स्कोर था, औसत आयु थी 7.5 ईयर, ये है 2 व्यक्तियों की। 5 वर्ष बाद, मतलब अभी से कितना, 5 वर्ष बाद की बात हो रही है। ठीक है, उनकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। उनकी औसत आयु ज्ञात करना है। पहले 5 वर्ष पहले था 2 व्यक्तियों का 7.5 और अब कितना हो गया, 5 वर्ष बाद का निकालना है औसत आयु। तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक व्यक्ति का, यहाँ से यहाँ तक देखिए, पहले आऊँगा प्रेजेंट में और फिर 5, और इधर बाद में आऊँगा तो 5 में 5, पूरा 5 वर्ष बाद का भी तो जाना है, तो टोटल 10। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 10 समझ में आया क्या आपको, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमें उल्टा लौटना पड़ेगा। तो पहले ये 5 कवर करूँगा प्रेजेंट आने के लिए, फिर ये 5 और वर्ष ज़्यादा, तो टोटल 10। ये एक व्यक्ति का है। ऐसे कितने व्यक्ति हैं, ये 2 लोगों का है तो 10 दूना 20, टोटल 20 लोग, 20 हो जाएगा टोटल 20। और ये कितने लोगों में बंटना है बताइए, आप ही बताइए। ये 2 लोग हैं तो एवरेज का मतलब औसत निकालना है ना, तो ये 2 लोगों में बांटेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 10 दूना 10 आ जाएगा, तो एवरेज में 10 बढ़ जाएगा। एवरेज में 7.5 से 10 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा बताओ आप, 7.5 में 10 जोड़ दो, 17.5, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, समझ गए कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, एक बल्लेबाज है। अब देखिए ये क्रिकेट वाला क्वेश्चन ना बहुत फेमस क्वेश्चन है, स्कोर वाला पूछता ही है पेपर में, तो चलिए सीखते हैं फिर। एक बल्लेबाज है, अपनी 11वीं पारी में 88 रन बनाता है भैया, जिससे उसका औसत स्कोर 4 बढ़ जाता है। तो 11वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। 11वीं पारी में 88 रन बनाने से औसत बढ़ा है स्कोर, ठीक है, तो 11वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जिस भी पारी का दिया है उससे एक पहले का मानना है। तो हम मान लेंगे 10वीं पारी तक उसका औसत कितना रहा होगा, x रहा होगा। 11वीं पारी में हुआ क्या, उसने 88 रन बनाए, जिससे उसका औसत 4 बढ़ गया। कितना रन बनाया उस बंदे ने, 88 रन बनाया था, तो औसत कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। अब ध्यान दीजिए, ये 4 जो बढ़ा है, शुरू में औसत कितना था 10, तो ये 10 लोगों में बराबर बराबर बटेगा कि नहीं बटेगा, बताओ, बटेगा ना। तो 10 चौको 40 कितना हो जाएगा, 4 10 में बराबर बराबर बटेगा, तो 10 चौको 40 हो गया। तो 11वीं पारी के बाद उसका औसत, ठीक है, बाद का बताना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले तो कम रहा होगा तो कम ही कर देंगे भैया। तो 88 में से ये अपना हिस्सा ले लेंगे भैया पहले वाले, तो 88 में से 40 घटा देंगे, तो 88 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा कि नहीं बताइए आप ही। तो 88 में से जब 40 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा, और 48 क्या है, पहले एवरेज रहा होगा भाई। ठीक है, समझ लीजिए इसको ध्यान से, ऐसे ही लगाना है तभी टाइम बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से सवाल फिर से कराता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सीख लेते हैं फिर से। सुनील द्वारा 17 पारियों में बनाए गए रनों का औसत कितना है, 37 है। अब देखिए औसत पहले से दे दिया, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। 17वीं पारी में उसका औसत स्कोर क्या रहा होगा, इस बार स्कोर पूछ लिया भैया, ठीक है, जिससे कि उसका औसत स्कोर में 9 रन की वृद्धि हुई है। तो मान लेते हैं 17 पारी का दिया है ना, तो 16वीं पारी का मान लेते हैं x रहा होगा। 16 पारियों तक उसका औसत, उससे कम वाला मानना है, 16 पारियों का औसत x रहा होगा। 17वीं पारियों में उसका औसत कितना हो गया,
37 हो गया। और जब ये 37 हुआ है ना भैया, तो औसत में 9 रन की वृद्धि हुई है, क्वेश्चन में दे रखा है। अब बताइए 9 रन की वृद्धि हुई है, तो ये 9 रन जो पहले है ये 16 लोगों में बराबर बराबर बटा होगा कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 16 लोगों में बराबर बराबर बटा होगा, तो 9 जो है 9 में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 नामा कितना होता है 144, और 37 रन का औसत तो चल ही रहा है, तो 144 रन, इसीलिए तो औसत बढ़ गया, क्योंकि 37 ही बनाता तो 37 ही रहता 100। ठीक है, तो औसत बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे 137 से 144 ज़्यादा रहा होगा। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 37 और 144 कितना हो जाएगा, 4 और 7, इकाई का अंक 7 4 11, 1 आएगा। कितने है 81 तो हो नहीं सकता, ये बहुत ही छोटा है, तो क्या आंसर हो जाएगा 181 हो जाएगा। जोड़ के देख लीजिए 37 और 144। ठीक है, आंसर हो गया भैया। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन है, आप सीख लीजिएगा भैया। ठीक है, देखिए 9 पारियों के बाद रमन का एक निश्चित औसत है। ठीक है, नहीं पता भैया, 9 पारियों के बाद उसका औसत है, निश्चित औसत है, मान लेते हैं x रहा होगा। 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है भैया। फिर से देखो, 10वीं पारी में बंदे ने 100 रन बनाए, 100 रन बनाने से उसका औसत 8 रन बढ़ा। बताइए औसत कितना बढ़ा, 8 रन बढ़ा। कितना रन बनाया उसने, 100 रन बनाने से बढ़ा, तो ये 8 जो है इस 9 में बराबर बराबर बटा होगा कि नहीं, तो पहले तो औसत कम रहा होगा भैया, तो 8 नम 72, 72, तो ये 72 कम कर देंगे भैया सीधा सा, 100 में से 72 घटा दीजिए 28 आएगा, 100 में से 72 घटा दीजिए 28, ऑप्शन बी राइट आंसर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब देखिए अगला बहुत अच्छा सवाल है। 19 संख्याओं का औसत दिया है 8.5, यदि 63 को, ये सवाल बहुत आता है, गलती से ये लिख दिया गया, ये सवाल सही औसत ज्ञात करिए। ठीक है, 19 संख्याओं का औसत क्या है 8.5। ठीक है, यदि 63 को गलती से 25 लिख दिया गया तो सही औसत ज्ञात करें। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, लिखना था हमें 63। ठीक है, क्या लिखना था 63, और गलती से हमने क्या लिख दिया 25 लिख दिया। बताइए कमी की कि नहीं हमने, हमें लिखना था 63, हमने लिखा 25, मतलब हमने औसत में कमी कर दी, तो पहले औसत तो ज़्यादा रहा होगा भैया। ठीक,